ये कहानी एक लड़के एंग्स की शुरू होती है। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने भेजा, लेकिन उसने किनारे पर चुपचाप बैठना चुना। अचानक उसने पानी में आधा दबा एक बड़ा सा अंडा देखा। उसने इसे निकाल लिया और ध्यान से देखा। ठीक तभी उसकी माँ आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और एनी के पीछे चल दिया। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की। उसने कोई बहस नहीं की। घर पहुंचते ही वह फिसलकर अपने पिता की वर्कशॉप में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी वापस आई और एनी से पूछा कि एंगस ने आज समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इस बीच एंगस ने वर्कशॉप में अपना सामान रख दिया, जो उसके पिता चार्ली की थी, जो सेना में लड़ाई के लिए गए हुए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर को देखा, फिर कैलेंडर की ओर देखा, सोचते हुए कि चार्ली कब घर लौटेंगे। फिर उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत निकाली और चमकदार नीले अंदरूनी हिस्से को देखकर हैरान रह गया। अंडे के फूटने से पहले ही एनी ने उसे फिर से बुलाया, इसलिए वह उसे छोड़कर अंदर भाग गया। उस रात भारी बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर था कि वर्कशॉप में अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। वह मूसलाधार बारिश में वापस भागा, केवल यह पाकर कि वह पहले ही फट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब जीव देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसने उसे काटने की कोशिश की और एंगस को समझ आया कि वह शायद सिर्फ भूखा है। वह कुछ खाना लेने के लिए दौड़ा और जब वह लौटा तो जीव शांत था, क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया। एंगस अपने नए दोस्त को धीरे से खाना खिला रहा था जब एनी ने फिर बुलाया। अनिच्छा से वह सोने चला गया। अगली सुबह एंगस की नींद सिपाहियों के एक दल ने दरवाजे पर आकर खोली। उसने एनी और क्रिस्टी ने कप्तान हैमिल्टन का स्वागत किया, जिसने समझाया कि दुश्मन सेना समुद्र के रास्ते आक्रमण करने की कोशिश कर सकती है। उसके सिपाही उनके घर पर रुकेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सिपाही आपूर्ति लेकर आए और अपने अपने स्टेशन स्थापित किए। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में रहने को कहा। बाद में एंगस रहस्यमय जीव के बारे में किताब ढूंढने लाइब्रेरी गया। किताब हाथ में लेकर वह वर्कशॉप की ओर भागा, केवल यह पाकर कि वहां अफरा तफरी मची थी और वह जीव चार्ली के जूतों को चबा रहा था। यह समझते हुए कि वह अभी भी भूखा है, एंगस और खाना लेने रसोई गया, लेकिन सार्जेंट स्ट्रंक, जो सेना का रसोइया था, ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। एंगस ने गिड़गिड़ाकर कहा कि जीव को खाने की जरूरत है, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। तब एंगस ने रसोई का कचरा बाहर निकालने की पेशकश की और स्ट्रंक राजी हो गया। डस्टबिन से बचे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करके एंगस ने अपने नए दोस्त को खाना खिलाया, जिसने बड़े चाव से खाया। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रख दिया। सारे टुकड़े खाने के बाद क्रूसो पानी से भरी एक टंकी में खुशी खुशी तैरने लगा, जो एंगस ने भरी थी। इस बीच कप्तान हैमिल्टन ने अपने आदमियों को लगातार ड्रिल कराई, जोर देकर कहा कि वे किसी भी पल दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहें। एंगस ने क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ दिया और सरक गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लुइस नाम का एक आदमी शहर आया और सीधे वर्कशॉप में गया, जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी और एनी ने उसे बताया कि उसे पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस राजी हो गया और तुरंत शुरू कर दिया। सफाई करते हुए उसने वह डस्टबिन बाहर निकाली जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वह लुइस को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन डस्टबिन खाली थी। एंगस ने जोर देकर पूछा कि लुइस कौन है और वह उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने लुइस को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से लौट आएंगे। लुइस ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब वापस आएंगे तब वर्कशॉप पर दावा कर सकते हैं, लेकिन तब तक यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। यह महसूस करते हुए कि क्रूसो खतरे में है, एंगस जल्दी से वापस अंदर गया, फिर घर में एक सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू किया। इस बीच क्रूसो घर के अंदर आ गया था। सार्जेंट स्ट्रंक के कुत्ते चर्चिल ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा, लेकिन कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था और उसे पकड़ नहीं सका। क्रूसो बाथरूम में घुस गया ठीक उसी वक्त जब क्रिस्टी अंदर आई। वह चीखी और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू जानवर है, जो समुद्र के किनारे मिले अजीब अंडे से निकला है। क्रिस्टी सहम गई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह एनी को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में वापस एनी ने लुइस को धोने के लिए चार्ली के कुछ कपड़े दिए। लुइस हिचकिचाया और पूछा कि क्या चार्ली शायद कभी वापस न आए। भारी मन से एनी ने स्वीकार किया कि चार्ली की मौत हो गई थी जब उसका जहाज समुद्र में डूब गया था। फिर एनी ने लुइस से बाथरूम में टपकती पाइप को ठीक करने को कहा। जब लुइस ने उसी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो एंगस और क्रिस्टी ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। लंबी चुप्पी के बाद लुइस ने धमकी दी कि वह एनी को बता देगा कि वे क्या छुपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुइस अंदर आया और बोला कि वह पाइप ठीक करने आया है। फिर अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह जम गया और घबराकर बोला, वह क्या है? एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुइस हैरान लग रहा था और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रूसो ने